बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको एक नक्श दूंगा। पहले आपने इस नक्श को समझना है, फिर इसको मुकम्मल करना है और इस नक्श के दरमियान में आपने एक लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। आप ख़ुद देखेंगे कि आपके महबूब की रूह तक आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगी, सुलग जाएगी। इसे ख़ास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपका महबूब आपसे इतना दूर हो चुका हो कि वापसी का कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो। जैसे कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे रब्ता नहीं कर रहा या आपसे मोहब्बत का रिश्ता ही तोड़ दिया है, तब आप इस नक्श को लाजमन बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जहाँ भी होगा आपसे रब्ता करना उसकी मजबूरी बन जाएगी। इस नक्श को तैयार करने के लिए एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर पहले एक तकरीबन मुरब्बा खाका तैयार किया जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके तकरीबन दरमियान में आपने एक नीम दायरा हाथ से तैयार करना है। महबूब के इन्हीं तसव्वुरात के साथ आपने यहाँ पे मीम डालनी है। एन ऐसी ही मीम यहीं पे कागज़ को रखे रखे आप यहाँ डालेंगे, यहाँ और फिर आखिरी खाने में भी डाल देंगे। इसके बाद आप जो पहली मीम है इसमें से इस तरह लकीर लेके आएंगे और इस लकीर को यहाँ ला के छोड़ देंगे, यानी इस दायरे के साथ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह आप यहाँ भी एक लकीर ला के इस मीम के साथ छोड़ देंगे। सिर्फ जो पहली मीम है या इसके सामने वाली जो मीम है इनको काटना ज़रूरी है, बाकी जो मीम है इनको काटना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद इस दायरे के बाहर हम लिखेंगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरा। यहाँ पे हे इसको लंबा ले जाके रे वाव और हे। इसी तरह यही हुरूफ हम बाकी जगहों पे भी लिख देंगे। इसके बाद इस पहली मीम के सामने हम इस तरह से कम अज़ कम 3 या 4 दायरे बना के इस तरह इसको लंबा ले जाएंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। इसके नीचे आदाद लिखे जाएंगे 5 1 1 1 लाम वाव। यहाँ पे नक्श इस तरह बना देंगे और इसके आगे दोबारा से 3 मरतबा 1 लिख देंगे। इसके बाद अगली लकीर पे आ जाएं। यहाँ पे हम 5 1 1 1 लाम वाव इसी तरह नक्श बनाएंगे। हर एक नक्श के अंदर हम 1 1 1 लिख देंगे। इसको बड़ा करके भी बना सकते हैं। इसी तरह 1 1 1 और इसके आगे हम 2 बार 5 लिख देंगे। इसके बाद तीसरे नक्श पे आ जाएं। यहाँ पे हम 5 3 3 3 इसी तरह यहाँ भी नक्श बनाएंगे। हर एक नक्श के अंदर हम 3 लिखेंगे। इस तरह से आपने 3 हर एक नक्श के अंदर लिख देना है। यहाँ पे क्योंकि वक्त भी थोड़ा है और जगह भी कम है तो आप इसको थोड़ा बड़ा बनाकर हर एक खाने में 3 लिख दें। इसके आगे 2 बार हे लिख दें। अब चौथे और आखिरी खाने में आ जाएं। यहाँ पे इस तरह से एक दायरा बनाएंगे जिसके गिर्द कम अज़ कम 2 दफ़ा हमने दायरा बनाना है। इसको लंबा लेके ऐसे चले जाएं। फिर इसके आगे दोबारा से ऐसा दायरा बनाएं, ऐसे लंबा लेके चले जाएं। फिर दोबारा से दायरा इस तरह से बना लें। अब आपने हर एक दायरे के अंदर नून 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 और आखिर में मीम डाल देना है। यहाँ पे लिखेंगे अलहुब वलरूह फ़ुलां। इस फ़ुलां की जगह पे महबूब का नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बहक्के फ़ुलां। इस फ़ुलां की जगह पे आपका नाम लिखेंगे। इसी तरह बाकी 2 खाली जगहों पे भी बहक्के फ़ुलां यानी आपका नाम लिख देंगे। नक्श को इस कदर मुकम्मल कर लेने के बाद आपने तस्बीह के ऊपर 100 मरतबा यानी एक तस्बीह या वुदूदो की पढ़नी है और इसके ऊपर आपने दम कर देना है। और उसके बाद आपने एक और तस्बीह या मुइज़्ज़ो, ये भी अल्लाह ताला का बाबरकत नाम है, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के इसके ऊपर दम कर देनी है। और आखिर में आपने इस दायरे के अंदर लिखना है या दयानो। फिर इस नक्श के नीचे आप हुब लिखेंगे, अलहुब फ़ुलां
बिनते फ़ुलां या फ़ुलां बिन फ़ुलां, महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम। अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां, आपका नाम और आपकी वालिदा साहबा का नाम। इस तरह इस नक्श को मुकम्मल करने के बाद इसे लपेट लेंगे और कहीं भी इसको आपने लटकाना है। ये एक बादी नक्श है, इसको इस्तेमाल करते ही इसके असरात शुरू होते हैं और जैसे जैसे इसको हवा लगती जाएगी वैसे वैसे आपका महबूब तड़पता जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर उसकी हालत ऐसी होगी कि जब तक आपसे बात करेगा सुकून में रहेगा और जब जब आपसे बात नहीं करेगा तड़पता रहेगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।